आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो कोई किताब या फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। ये एक इंसान का अपना तजुर्बा है, एक ऐसा अनुभव जो हमारी आपकी आम समझ से बिल्कुल परे है। तो चलिए इस दास्तान को उसी संजीदगी से महसूस करते हैं जिससे इसे बताने वाले ने खुद जिया है। ये कहानी है कानपुर के एक हॉस्टल की और वहां गुजरी कुछ अनहोनी घटनाओं की। तो कहानी शुरू होती है एक नौजवान छात्र से जो आईआईटी जेईई की तैयारी करने के लिए कानपुर शहर आया था और उसे बस एक ही चीज चाहिए थी, पढ़ाई के लिए एक ऐसा कमरा जहां कोई शोर शराबा ना हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। उसे हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर एक कोने का कमरा मिल भी जाता है। मतलब उसके लिए तो ये एकदम परफेक्ट था, पूरी तरह से शांत, कोई आता जाता नहीं। एक स्टूडेंट के लिए हॉस्टल में ऐसा कमरा मिलना बहुत बड़ी बात थी। ये उसकी खुशकिस्मती थी या शायद बदकिस्मती। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ ऐसी अजीब घटनाएं होने लगीं जिन्होंने उसकी शांति और अकेलेपन में खलल डालना शुरू कर दिया। पहली बार जब वो छुट्टियों में घर गया तो लौट के क्या देखता है कि कमरे की सारी लाइटें, पंखा, कूलर सब कुछ ऑन है। उसे लगा चलो ठीक है, शायद जल्दबाजी में मैं ही बंद करना भूल गया होऊंगा। लेकिन अगली बार दिवाली की छुट्टियों से लौटने पर फिर से वही हुआ। कूलर और पंखा फुल स्पीड पर चल रहे थे, जबकि उसे 100% यकीन था कि इस बार उसने एक एक स्विच खुद चेक करके बंद किया था। और बस यही वो सवाल था जिसने उसके दिल में पहली बार डर पैदा किया। दरवाजे पर तो उसका अपना खरीदा हुआ ताला लगा था, तो फिर वार्डन या किसी और के अंदर आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर ये सब कर कौन रहा था? अब तक जो चीजें सिर्फ अजीब लग रही थीं, वो एक रात अचानक से खौफ में बदल गईं। एक ऐसी रात जिसने उसे ये यकीन दिला दिया कि वो उस कमरे में अकेला बिल्कुल नहीं है। उस रात गहरी नींद में उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई ठीक उसके पास खड़ा है। हवा में एक अजीब सा भारीपन था, एक ऐसी मौजूदगी जिसे वो देख तो नहीं सकता था पर पूरी तरह से महसूस कर सकता था। और ये एहसास रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वो इतना ज्यादा घबरा गया कि एक पल भी वहां नहीं रुका। उसने झटके से दरवाजा खोला और बदहवास हालत में सीढ़ियों से नीचे अपने दोस्तों के पास भागा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शुरुआत में तो दोस्तों ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। उन्हें लगा यार नया लड़का है, शायद कोई बुरा सपना देखकर डर गया है या फिर कहानी बना रहा है। लेकिन जब उन्होंने उसके चेहरे पर वो असली खौफ देखा ना, तो उनका मजाक बंद हो गया। वे ना चाहते हुए भी उसके साथ उसके कमरे में चलने को राजी हो गए। उस रात उस कमरे में 5 दोस्त थे, लेकिन नींद किसी की भी आंखों में नहीं थी। उस खौफनाक रात के बाद वो छात्र समझ गया था कि वो इसे अब और नजरअंदाज नहीं कर सकता। अगली सुबह वो हॉस्टल की दीवारों के बाहर सच की तलाश में निकल पड़ा। उसे जवाब चाहिए थे। रात भर का जागा हुआ, थका हुआ और बेचैन वो हॉस्टल के पास एक पुरानी दुकान पर गया। उसने दुकानदार से यूं ही बातों बातों में हॉस्टल के बारे में और खासकर उस तीसरी मंजिल के कमरे के बारे में पूछना शुरू कर दिया। और दुकानदार ने जो बताया उसे सुनकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने बताया कि सालों पहले उसी कमरे में हॉस्टल के मालिक ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी थी और फिर उसे खुदकुशी दिखाने के लिए पंखे से लटका दिया था। इस भयानक सच को जानने के बाद वो छात्र और उसके दोस्त, जिन्हें अब हर बात पर यकीन हो चुका था, वापस कमरे में गए। इस बार वो डर नहीं रहे थे, बल्कि उस अनकही कहानी का सबूत ढूंढ रहे थे। उन्होंने हॉस्टल के एक पुराने केयरटेकर को पकड़कर सख्ती से पूछा। पहले तो वो टालमटोल करता रहा, लेकिन फिर उसने कबूल कर लिया कि दुकानदार की कहानी सच है। मालिक अपनी पत्नी को बहुत मारता पीटता था और एक दिन उसी मारपीट में उसकी जान चली गई थी। अब वो सब वापस कमरे में पहुंचे। उनकी नज़र कमरे में ऊपर बनी टांड पर गई, जिसे आज तक किसी ने नहीं खोला था। हिम्मत करके उन्होंने उसे खोला और उसके अंदर धूल में लिपटी एक पुरानी तय की हुई साड़ी रखी थी। जैसे ही उन्होंने उस साड़ी को बाहर निकाला, सबकी चीख निकल गई। उस साड़ी पर जगह जगह हल्के लाल भूरे रंग के धब्बे थे, बिल्कुल पुराने सूखे हुए खून के दागों की तरह। ये उस रात का आखिरी और सबसे भयानक सबूत था। इस खौफनाक सबूत के मिलने के बाद वहां एक पल और रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उस खोज ने उन सबके दिलों में ऐसा डर भर दिया था जिसका कोई इलाज नहीं था। उस छात्र और उसके दोस्तों ने 1 मिनट भी नहीं लगाया। उन्होंने फटाफट अपना अपना सामान पैक किया
और उसी वक्त उस हॉस्टल को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। सुना है कि कानपुर का वो हॉस्टल आज भी है और वो कमरा आज भी ज्यादातर खाली ही रहता है। कोई भी छात्र वहां टिक नहीं पाता। ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, क्या कुछ जगहें वाकई अपने अंदर घटी भयानक घटनाओं की यादें हमेशा के लिए कैद कर लेती हैं?